राजू एक ऊंचे घराने का लड़का था। गांव में उनकी बड़ी हवेली थी। उसके पिता के कई कारोबार और जमीन थी। सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। लोग अपनी परेशानी उन्हें बताते और वो उसे हल करते थे। राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन अभी उसे काम में दिलचस्पी नहीं थी। राजू अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहता था, इसीलिए उसके घर वाले अभी उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालना चाहते थे। राजू एक समझदार और जिम्मेदार इंसान था। पढ़ाई के साथ साथ उसने लोगों को और उनकी भावनाओं को समझना भी सीखा था। वो भावनाओं की कदर करने वाला था। हवेली में जो भी परेशान रहता वो उसे दूर करने की पूरी कोशिश करता। ये सब देखकर उसके माता पिता बहुत खुश थे। उन्हें यकीन था कि उनके बाद राजू सब कुछ आसानी से संभाल लेगा। उनके साथ उनकी बुआ भी रहती थी। उनकी एक बेटी थी नीलम। नीलम के पिता एक हादसे में मौत हो गई थी, इसीलिए वो अपने भाई के घर रहने आ गई थी। राजू की बुआ की नज़र उसकी जायदाद पर थी। वो चाहती थी कि नीलम और राजू की शादी हो जाए ताकि सारी जायदाद पर वो राज कर सके। नीलम भी बचपन से राजू को पसंद करती थी, लेकिन राजू को नीलम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन नीलम ने ठान ली थी कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ राजू के साथ ही। राजू को अभी शादी करनी नहीं थी। वो अपनी आज़ाद जिंदगी को जीना चाहता था। उसे कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं जिसे देखकर एक बार में ही वो दिल दे बैठे। राजू का मानना था कि शादी में प्यार का होना बहुत ज़रूरी है, और वो लड़की नीलम नहीं थी। बुआ ने भी ठान ली थी कि वे दोनों की शादी करा कर रहेंगी, कुछ भी हो, सारी जायदाद की मालकिन बनूंगी मैं। एक दिन की बात है। राजू की माँ की तबीयत खराब हो गई। उस वक्त गांव में कोई डॉक्टर नहीं थे, इसलिए राजू के पिता ने शहर से डॉक्टर को बुलाया, क्योंकि राजू की माँ को गिरने की वजह से चलना मुश्किल हो रहा था। पैर में भी चोट आने की वजह से वो दर्द से तड़प रही थी। जल्द ही शहर से डॉक्टर आ गई, जिसका नाम फिजा था। फिजा एक मुस्लिम फैमिली से थी और वो एक काबिल डॉक्टर थी। राजू ने जैसे ही फिजा को देखा, वो देखता ही रह गया। शायद यही वो लड़की थी जिसे राजू ढूंढ रहा था। उसकी वो आंखें, लंबे लंबे बाल, काले रंग के हिजाब में फिजा और भी सुंदर लग रही थी। राजू की नज़र नहीं हट रही थी। वो देखता ही जा रहा था। उसकी मधुर आवाज़ ने उसे और भी प्रभावित कर दिया था। फिजा इतने प्यार से उसकी माँ का इलाज कर रही थी कि उसकी माँ दर्द ही भूल गई। उसने पट्टी कर दी और कुछ दवाई दे दी। इन्हें आराम की ज़रूरत है, दवाई का असर से सो गई है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, फिजा ने कहा। आपका शुक्रिया डॉक्टर, इतनी रात को आप आई और मेरी पत्नी का इलाज किया। राजू के पिता ने उनका धन्यवाद किया। तभी राजू ने डॉक्टर को कहा, आपका नंबर दे दीजिए, अगर कोई परेशानी हो तो हम आपसे फ़ोन पे बात कर लेंगे। फिजा ने अपना कार्ड राजू को दे दिया। राजू का खुशी का से ठिकाना नहीं रहा। अब राजू बस फिजा के बारे में सोचने लगा। कैसे भी करके फिजा को पाना चाहता था, लेकिन वो इस प्यार के अंजाम से वाकिफ नहीं था। उसके पिता एक धार्मिक और पुराने ख्यालात के इंसान थे। फिजा एक अलग मजहब से थी। ये कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली थी, क्योंकि राजू के प्यार को उसके घर में कोई समझने वाला नहीं था। ऊपर से बुआ हर वक्त उसके पिता को भड़काती रहती थी। ये सबसे राजू अनजान था। उसे लगता था कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं और वो उसकी बात मान लेंगे। वो फिजा से अपने प्यार का इजहार करने शहर चला गया। उसने अपने दिल की बात उसे बताई। फिजा एक समझदार लड़की थी। वो जानती थी कि ये प्यार का अंजाम क्या होगा, इसीलिए उसने राजू से कहा, देखो तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, इसकी कोई मंजिल नहीं है, तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल नहीं करेंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। फिजा की बात सुनकर राजू ने कहा, अब वापस जाना नामुमकिन है फिजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मंजिल तक भी हम पहुँच जाएंगे। मैंने आज तक कोई लड़की को अपने दिल की बात नहीं कही है, क्योंकि मुझे तुम जैसी लड़की चाहिए थी। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी बात ज़रूर मानेंगे। फिजा की राजू से एक तो ही मुलाकात हुई थी। वो राजू को समझ गई थी कि वो एक अच्छा लड़का है, रिश्तों की कदर करना जानता है। वो भी अपने दिल के हाथों मजबूर थी। उसने राजू को अपने दिल की बात बता दी। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फिजा को गले लगा लिया और दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। राजू अक्सर फिजा से मिलने शहर जाने लगा। उसे कॉल करना, बातें करना उसे अच्छा लगता था। दोनों खुश थे, लेकिन ये खुशी टिक नहीं पाई। नीलम को राजू पर शक हो गया। उसे लगा कि राजू किसी लड़की के चक्कर में है।
और वो मेरे अलावा किसी को प्यार करे, ये नहीं हो सकता। उसने राजू पर नज़र रखना शुरू की और उसने फिज़ा के बारे में सारी मालूमात निकाल ली। नीलम गुस्से से पागल हो रही थी। माँ, राजू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने बचपन से चाहा है उसे, और वो ऐसे कैसे उस लड़की को प्यार कर सकता है? उससे कामलो लड़की, मैं भाई को जानती हूँ, वो कभी नहीं मानेंगे, वो उसूलों के पक्के हैं। नीलम की माँ ने उसे समझाया। तुम फिक्र मत करो, अपना दिमाग ठंडा रखो, ये सब मैं देख लूँगी। नीलम की माँ ने अपने भाई को सारा राज बता दिया। देखो भाई, मैंने हमेशा इस घर का भला ही चाहा है और आज भी चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि बात आगे ना बढ़े तो राजू और नीलम की जल्द से जल्द शादी करा दो। बहन की बात राजू के पिता को समझ गई। नीलम और उसकी माँ बहुत खुश हो गई। उनका बरसों का सपना पूरा हो गया। राजू के पिता ने राजू को बुलाकर कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ और जो फैसला करूँगा वो तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है नीलम के साथ। घर की बच्ची है, सब रीति रिवाज जानती है। ये बात सुनकर राजू परेशान हो गया। उसने अपने पिता को फिज़ा के बारे में बताया। राजू की बात सुनकर उसके पिता बहुत ज़्यादा भड़क गए। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे घर की बहू एक मुसलमान बने? तुम जानते हो इस घर का रीति रिवाज क्या है? फिर भी तुमने एक कदम कैसे उठा लिया? ये मुमकिन नहीं है। आखिरी बार प्यार से कह रहे हैं, उस लड़की का पीछा छोड़ दो, वरना उस लड़की और उसके घर वालों के साथ अच्छा नहीं होगा। और तुम मेरी ताकत को जानते हो, आगे तुम खुद समझदार हो। ये सब सुनकर राजू टूट गया। उसे अपने पिता पर मान था। वो जानता था कि उसकी बात तो जरूर मानेंगे। क्या करूं, कैसे अपने प्यार को दूर जाने से रोकूं? अगले दिन वो फिज़ा से मिलने गया। उसे सारी बात बता दी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था राजू, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम जिद मत करो, मान लो उनकी बात, कर लो शादी। तुम थक जाओगे लड़ते लड़ते, लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। फिज़ा ने उसे समझाया। ये तुम क्या कर रही हो? मजाक लग रहा है क्या तुमको? यहाँ मेरी जान निकल रही है। तुमसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकता मैं। फिज़ा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। चलो कहीं भाग जाते हैं, नए से शुरुआत करेंगे, हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। राजू ने कहा। नहीं राजू, हमारा साथ यहीं तक था। वो हमारे माँ बाप है, जन्म दिया है हमें, पाल पोस कर बड़ा किया है, और हम उनके साथ यह नहीं कर सकते। राजू फिज़ा से नाराज होकर चला गया। उधर राजू के पिता ने गुंडे भेजकर लड़के के अस्पताल की तोड़फोड़ करवाई। फिज़ा के पापा नहीं थे, वो अपनी माँ के साथ रहती थी। वो डर गई। उसने राजू को बुलाया और अस्पताल की हालत बताई। इसीलिए कह रही हूँ, मान लो उनकी बात, वरना मैं और मेरी माँ को वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हम मामूली लोग हैं, उनकी ताकत के आगे टिक नहीं सकते। ये सब देखकर राजू चौंक गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके घरवाले इतने गिर जाएंगे, एक लड़की को मोहरा बनाएंगे। वो फिज़ा को और बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो पीछे हट गया और नीलम से शादी कर ली। लेकिन उसे कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। फिज़ा से वो मोहब्बत। आजकल तो जात पात, खोखली इज्जत, ये सब को अहम माना जाता है। इस चक्कर में न जाने कि रोज कितने दिल मरते हैं। राजू भी अपने पिता की झूठी शान शौकत का शिकार हो गया था। फिज़ा टूट गई। वो ये शहर छोड़कर चली गई, फिर कभी भी राजू से नहीं मिली। दोनों की जिंदगी तबाह हो गई। नीलम और उसकी माँ ने उनके घर पर राज करना शुरू कर दिया। राजू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस दिन रात फिज़ा को याद करता था। लोग भूल जाते हैं कि प्यार करना हमारे बस में नहीं होता। मोहब्बत जात पात देखकर नहीं देखती, वो बस हो जाती है। कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।